बाप कहते हैं हम तुमको गोरा सुंदर बनाने आया हुआ हूँ। तुम सुंदर बनने के बजाय फिर और ही गटर में गिर जाते हो, काला मुंह कर देते हो, तो कैसे चलेगा। भक्ति मार्ग में राम को भी काला दिखाते हैं, परंतु राम को, कृष्ण को काला दिखाने वाले समझते थोड़े ही हैं कि वो काला क्यों है। तो कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। अभी बाप इन काले मुंह वालों का भी राज समझाते हैं कि मंदिरों में इन काले मुंह वालों की पूजा क्यों करते हैं। काला मुंह करना अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? ये तो खराब बात है। राम का भी काला मुंह, कृष्ण का भी काला मुंह, जगन्नाथ का भी काला मुंह, श्रीनाथ का भी काला मुंह। ऐसा काला क्यों दिखाते हैं? क्या राज है? कहाँ की यादगार है? क्या संगम युग की यादगार है? संगम युग में तो बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें गोरा बनाने आया हूं। फिर संगम युग में काला मुंह बनने की क्या बात है? काले मुख वालों की पूजा क्यों करते हैं? पूजा पवित्र की जाती है, गोरे को पवित्र कहा जाता है। कलमुहा को अपवित्र कहा जाता है। तो काले मुंह वालों की पूजा करनी चाहिए क्या? इसका क्या राज है? जो भक्ति मार्ग में काले मुंह वाले देवताओं की भी पूजा करते हैं, पूजा का रहस्य क्या है? पवित्रता। तो संगम युग में जो काला मुंह वाले हैं, उन्होंने ऐसा क्या पवित्रता का कार्य किया जो उनकी पूजा होती है? मंदिरों में पधरामनी करके पूजा करते हैं। हजार वर्ष का ड्रामा है। उस 5000 वर्ष के ड्रामा में मनुष्य आत्माएं जन्म बाई जन्म नीचे गिरती जाती है, गोरे से काली बनती जाती है, या बीच बीच में गोरी बनती है? दिन ब दिन जन्म बाई जन्म काली बनती हैं या गोरी बनती हैं? काली ही बनती जाती हैं। तो जब ब्रॉड ड्रामा में काली बनती है, तो संगम युग में शूटिंग पीरियड में शूटिंग होती है ना, ड्रामा की रिहर्सल होती है, तो उस रिहर्सल के टाइम पर काली बनेंगी या गोरी बनेंगी? क्यों? भगवान बाप आया हुआ है, काली क्यों बनेंगी? भगवान बाप आया हुआ है, इतना ज्ञान सुना रहा है, तो काला बनना चाहिए या गोरा बनना चाहिए? गोरा बनना चाहिए, फिर काली क्यों बन रही है? हाँ, जैसा संग
वैसा रंग। जब तक बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि हम अपना संग बदल देवे, गायन भी है, काजल की कोठरी में कैसो शयन हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी हो, उसमें काजल ही काजल भरा हुआ है, सूखा, और उसमें से एक दरवाजे में से घुसकर दूसरे दरवाजे से कोई पास होना चाहे तो काजल की लीक लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो ये दुनिया में भले ब्राह्मणों की संगम की दुनिया है, भगवान बाप आया हुआ है, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? काली दुनिया में रहते हैं या गोरी दुनिया में रहते हैं? पतितों के बीच में रहते हैं या पावन देवताओं के बीच में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हैं? पतितों के बीच में रहते हैं। तो पतितों का संग जरूर लगेगा। नीचे गिरने से कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। कब तक? जब तक बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि संग का रंग जरूर लगता है। तो क्या करना चाहिए? है? भक्ति मार्ग में गाते तो हैं, एक संग जोड़ और अनेक संग तोड़। एक का संग करेंगे तो क्या होगा? सदगति होगी, और अनेकों का संग करेंगे तो दुर्गति होगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, कौन सी दुनिया के संग के रंग में रंग रहे हैं? है? अरे कौन सी दुनिया के संग के रंग में रंग रहे हैं? ब्राह्मण की दुनिया में रंग रहे हैं 24 घंटे। है? दुनिया, काली दुनिया के संग के रंग में नहीं रंग रहे हैं। 500-700 करोड़ मनुष्यों की जो दुनिया है, पतित मनुष्यों की जो दुनिया है, उनका वाइब्रेशन ज्यादा फैल रहा है या ब्राह्मणों का वाइब्रेशन ज्यादा फैल रहा है? हैं? जो मुट्ठी भर ब्राह्मण है उनका वाइब्रेशन भी संगठित नहीं है। संगठित है? है? नहीं है, तो उनका वाइब्रेशन काम नहीं कर सकता। संगठित तब होगा जो अभी बताया कि ऐसा स्थान ले लेना चाहिए जिस स्थान पर वायुमंडल बन सके। एक स्थान पर संगठित होकर के रहेंगे, प्रैक्टिकल में पारिवारिक व्यवस्था बनाएंगे तो उसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए अवस्थाएं नीचे गिरती चली जा रही है, क्योंकि बुद्धि में बैठा नहीं है कि संग तारे कुसंग बोरे। सत्संग क्या होता है और लत संग क्या होता है? 24 घंटे लत संग में पड़े हुए हैं या सत्संग में पड़े हुए हैं? कहाँ पड़े हुए हैं? हैं? लत संग में पड़े हुए हैं। 1 घंटे क्लास कर लिया, वहां भी पता नहीं बुद्धि कहाँ की कहाँ भागी भागी फिरती है। तो उससे कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो भी पुरुषार्थी हैं
पतित दुनिया के संग के रंग में रहते हुए भी पतितों से प्रभावित हो जाते हैं या प्रभावित होने से बचे रहते हैं? है? अपने अपने दिल के अंदर देखें, पतित दुनिया से प्रभावित बनकर के प्रजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। क्यों? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। अभी राजाई किसकी चल रही है दुनिया में? पतितों की चल रही है या पावन की चल रही है? रावण की राजाई चल रही है। तो रावण की दुनिया में रह करके, पतितों की दुनिया के बीच में रह करके उनसे प्रभावित न हो, क्या मुकाबला करता रहे, हिम्मत न हारे। क्या बोला? हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो अपने अंदर देखना है कि दुनिया की जो रीति रस्म रिवाज है, भक्ति मार्ग के जो कर्म कांड हैं, भक्ति मार्ग की विकारी वासनाएं हैं, उनसे हम कितना प्रभावित होते हैं। और कितना हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। सेवा के हिसाब से देखते हैं तो ज्यादातर ब्राह्मण यही चिल्लाते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारी बात कोई मानता ही नहीं। तो दुनिया हमसे प्रभावित होती है या हम दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं? है? हम दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं। और जब तक हम दुनिया से प्रभावित हो रहे हैं तो हमारा पुरुषार्थ ऊंचा नहीं जा सकता। क्या? नहीं तो बाप कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं उनके ऊपर माया जितना जास्ती अटैक करती है, उनका पुरुषार्थ और ही दिन दूना रात चौगुना तीखा होता जाता है। वो मायावी दुनिया से घबराने वाले नहीं है। धर्मराज की सजाएं खाने वाले नहीं है। और यहां धर्मराज की सजाएं नहीं खावेंगे माया से टकराते रहेंगे, माया और प्रकृति के अधीन नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ को लगातार चालू रखेंगे, तो ब्रॉड ड्रामा में भी जो पतित बनाने वाले दुनिया है उससे टकराते रहेंगे या उनके वशीभूत हो जाएंगे? टकराते रहेंगे। तो ऐसे टकराने वाले बच्चे बाप को प्रिय हैं, जो अंदर से कभी भी हिम्मत नहीं हारते, बाहर से भले दिखावा करें, भक्ति मार्ग के टंट घंटापन आते रहें, दुनिया वालों को खुश करने के लिए, लेकिन मन से कभी भी बाप को छोड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। तो ऐसी हिम्मत रखने वाले बहुत थोड़े बच्चे हैं। बल ये तो जानते हैं कि माया किसी को छोड़ती नहीं है।
किसी को छोड़ देती है क्या? है? नहीं। कोई कितना भी टकराने वाला हो, आखिरी माया एक बार जरूर सबको हराती है। बड़े बड़े धर्म पिताएं क्यों न हो, रामकृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, धर्मराज की सजाएं भी न खाने वाले अष्टदेव ही क्यों न हो, आखिरी अंतिम जन्म में माया उनको भी नहीं छोड़ती। परंतु फिर भी बाप तो लंबे समय का पुरुषार्थ देखेंगे कि लंबे समय तक किन्हों किन्हों बच्चों ने हिम्मत धारण करके रखी, हिम्मत छोड़ी नहीं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। अंत में उन बच्चों की नंबरवार मदद करने के लिए बाप खड़ा हो जाएगा और वो बच्चे बाप से वर्षा प्राप्त कर लेंगे। तो कलमुए का रिजल्ट क्या हुआ? काले मुंह वालों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि काला मुंह होते हुए भी उन्होंने पुरुषार्थ करने के हिम्मत को त्यागा नहीं। हिम्मत बाप के साथ सदैव काबिज रखी, इसलिए उनकी पूजा होती है। जितना तीखा पुरुषार्थ होगा, निरंतर पुरुषार्थ होगा, काहे के लिए? पवित्र दुनिया बनाने के लिए, उतना बाप अंत में मददगार बन ही जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं पवित्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय कब पावेंगे? जब विजय का मूल मंत्र क्या है? निश्चय बुद्धि विजयते। ओम शांति।